So read the next question. The next question reads, the distance x covered by the particle in 1D motion varies with the time as x square is given. It is not given as x. X square is equal to at square plus 2bt plus c. Fine, it is x square. If the acceleration of the particle depends on x as x raised to the power minus n. अब उसने हमें बोला है acceleration of the particle. So I am writing acceleration as the capital A instead of small a. I am writing it as capital A. So it is given that acceleration of the particle is proportional to x raised to the power minus n and you have to find the n. ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है when I am given x square. तो बच्चे this is the question where we need to apply the chain rule. अब जो आपको फर्स्ट स्टेप देखते ही x square देखते ही आप लोगों को जो क्लिक करता है आप इसका अंडर रूट ले लेते हैं. आप लिखते हैं x is equal to under the root of at square plus 2bt plus c. गलत वो नहीं है. 12th के बाद नॉन मेडिकल का बच्चा इसको वैसे भी सॉल्व कर लेगा, उसे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा. बट एट दिस स्टेप अगर आप इसको अंडर रूट करके डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी डिफरेंशिएशन में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं. सो व्हाट यू डू बेटर, आई टेल यू, हम इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे और चेन रूल अप्लाई. चेन रूल हमें तब भी अप्लाई करना पड़ता है जब हम अंडर रूट में लेते हैं. अंडर रूट के कंपैरेटिवली आपको इस तरीके से डिफरेंशिएशन ज्यादा इजी रहेगी. यू सी हाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बेटा 2x होता है. एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मैंने आपको बोला y इज अ फंक्शन ऑफ x, तब हम dy by dx लेते हैं x nx raised to the power n minus 1. जब y x का फंक्शन था तो हमारा रूल लग जाता है nx raised to the power n minus 1. But if y is not directly a function of x, y is some function of t and t is a function of x, अगर वैसी सिचुएशन आती है तो हमें चेन रूल अप्लाई करना होता है. यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो होता है 2x, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है 2x into dx by dt. आप अगर सिंपल x होता है और डेरिवेटिव लेते हो तो आप dx by dt लिखते हो बिकॉज आई एम टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t लेना है. अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चे विद रिस्पेक्ट टू x लेना होता dy by dx, तब तो ये 2x ही होता. अब मैं क्या लिख रही हूँ, अब मुझे चाहिए dy by dt. प्रैक्टिकली मुझे चाहिए dy by dt. तो dy by dt will be equal to dy by dx into dx by dt. This is what is known as chain rule. y is not a function of t. x square है. y, अगर ये y लिखूं मैं सपोज करो लेट y is equal to x square, तो y is a function of x और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए dy by dt. मुझे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कोई दिक्कत नहीं है. विद रिस्पेक्ट टू x तो dy by dx क्या है 2x, बट विद रिस्पेक्ट टू t इट इज dy by dx into dx by dt. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 2x into dx by dt. एंड बाकी सब तो टाइम का ही फंक्शन थे, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं. सो at स्क्वायर का डेरिवेटिव 2at, 2bt का डेरिवेटिव 2b एंड c का डेरिवेटिव 0. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? दिस इज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें ऑप्शन नहीं है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. फाइन. सो 2 यहां से आप कॉमन लेके दिस कम्स आउट टू बी 80 प्लस b is equal to 2x into dx by dt is nothing but velocity. What is velocity? Velocity is dx by dt. So आप 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से आपको velocity का एक्सप्रेशन मिल गया. बट velocity का ये एक्सप्रेशन हमें in terms of x ही मिला है. So I have now xv is equal to at plus b. हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा? हमें क्वेश्चन में निकालना है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगी? एक्सेलरेशन कैसे मिलती है? टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, यानी डबल डेरिवेटिव. तो
अब इसको या तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन एक्स ले लो तो भी आपका अंडर रूट आएगा। आप एक तरीका ये है कि यहाँ से आप v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन एक्स लेंगे और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन इट इज गोइंग टू बी द अंडर रूट, जो कि मैं अवॉइड कर रही थी आपके लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। अगर आप एक्स वी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी ही फंक्शन को रहने दीजिए और आप इस इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे बच्चे, तो प्रोडक्ट रूल सेज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, now this function is x into v, so it is a product of x and v। तो आप पहले x का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव हो गया dx by dt, उसको v से मल्टीप्लाई कर दो एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन v ले लिया मैंने, सेकेंड फंक्शन मैंने x ले लिया, कुछ भी ले लो, फर्स्ट फंक्शन x ही ले रहा है। फर्स्ट फंक्शन आप x ले लीजिए, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन x लिया, सेकंड फंक्शन v लिया, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया बच्चे dx by dt, v एज इट इज प्लस x एज इट इज, v का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया dv by dt। So dv by dt is nothing but acceleration and this whole comes out to be equal to at plus b का derivative, at plus b का derivative। So what is the derivative of at plus b? b का derivative 0, at का derivative a। So this comes out to be dx by dt, dx by dt is again nothing but velocity। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा v square plus x into acceleration is equal to a। This is the general expression जो भी हमने निकाला। यहाँ से अगर मैं acceleration निकालूं बच्चे, तो acceleration is capital A is acceleration, small a तो constant था, तो x a is equal to a minus v square and a is equal to a minus v square divided by x। So this is what you have got। और हमें निकालना क्या है? हमें इसको रिड्यूस करना है टू द फंक्शन ऑफ n, where n is an integer। हमें इस एक्सेलरेशन को लाना है इस फॉर्म में, x raised to the power minus of something and that something is n। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड n। आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सो दिस इज द टिपिकल डिफरेंशिएशन। राइट नाउ इट सीम्स टू बी टिपिकल, अदरवाइज ये टिपिकल नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे को दिस सीम्स लाइक फन आफ्टर 12। ठीक है, अब आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू है बच्चे, b की वैल्यू है तो b स्क्वायर की वैल्यू भी है। सो आई कैन सिंप्लीफाई इट एंड आई हैव टू रिड्यूस एवरीथिंग टू x raised to the power something, तो दैट समथिंग से हमें n मिल जाएगा। तो a अपॉन x एक हो गया बेटा माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा ए टी प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ v की वैल्यू डाल दी। v की वैल्यू थी हमारे पास ए टी प्लस बी अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू डाल के आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। एलसीएम ले लो, अब एलसीएम ले लो। पहले मैंने सेपरेट इसलिए किया था बिकॉज बी स्क्वायर में भी मेरे पास अपॉन एक्स था, तो इसलिए मैंने बी स्क्वायर को अलग किया। फाइन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ए इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स, वेयर बी वॉज इक्वल टू ए टी प्लस बी बाय एक्स। b is equal to a t plus b by x। कुछ नहीं है बच्चे, तो only maths is left। So acceleration is a upon x minus b square upon x। So this is a upon x minus in place of b square I write a t plus b का square divided by x cube हो जाएगा बेटा। एक x square यहाँ का आएगा
और एक x यही था, तो दिस कम्स आउट टू बी x क्यूब फाइन। सो नाउ यू कैन टेक द एलसीएम, क्योंकि एक x ऑलरेडी था और एक x स्क्वायर, b स्क्वायर का आ गया, b की जगह क्या पुट किया, at प्लस b अपॉन x का स्क्वायर, तो at अपॉन b, at प्लस b अपॉन x का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये b स्क्वायर हो गया और एक x हमारा ऑलरेडी था। नाउ दिस बिकम्स ax स्क्वायर माइनस ऑफ at प्लस b का स्क्वायर, at प्लस b का स्क्वायर खोल लेंगे बेटा, खोलिए जरा, कितना आएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt, सिंपल, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abt अपॉन x क्यूब। सो दिस वाज ax स्क्वायर और x स्क्वायर भी हमें इनिशियली सबसे पहला एक्सप्रेशन ही हमारा क्या था क्वेश्चन में, x स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ x स्क्वायर यू कैन पुट a into x square was given to you as at square plus 2bt plus c minus a square t square minus b square minus 2abt divided by x cube। सो ऊपर देख लीजिए आपका x बिल्कुल हट गया, सब कुछ t की टर्म्स में आ गया है। सो दिस इज a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2abt प्लस ac माइनस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abt डिवाइडेड बाय x क्यूब। MCQ के लिए तो आपको इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। MCQ में तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर x स्क्वायर आ गया और न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया तो हमें x की ही पावर चाहिए कि बाकी न्यूमरेटर में कुछ भी हो बस x नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x न्यूमरेटर में भी है फिर तो पावर चेंज हो जाएगी। जब मैंने इधर x स्क्वायर की वैल्यू डाल दी तो MCQ में तो हमारे पास आंसर हमें मिल गया 3, बिकॉज a इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू द पावर -3। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तब आपने देखिए न्यूमरेटर हो गया हमारा x से फ्री, न्यूमरेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ x और डिनोमिनेटर इज x क्यूब, तो इट मींस एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू द पावर -3। बट अगर हमें पूरा सॉल्व भी करना है तो इट डज नॉट टेक मच टाइम, जब यहाँ तक कर लिया तो दिस कम्स आउट टू बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ac माइनस b स्क्वायर अपॉन x क्यूब। सिमिलर क्वेश्चन आपका मैंने जो आपको मैथमेटिकल टूल्स में असाइनमेंट दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा है, शो दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू द पावर -3। So that is the same. So acceleration is proportional to x raised to the power -3 और हमें given था that acceleration is proportional to x raised to the power -n. Find the value of n. So जब हमें value of n निकालनी है, this means acceleration is proportional to x raised to the power -n. This is given to us. So if it is given to us, this means n is equal to 3. Now this is the answer. This is the integer type question जो एक हमें वैल्यू निकालनी होती है. It is that question. अगर कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एक बार दोबारा देखिए, इसमें हमें सिर्फ एक स्टेप जो ध्यान रखना है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t होता है 2x into dx by dt। तो ये स्टेप ध्यान रखना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। इसको dx by dt डाल के वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकाला जो अगेन इन टर्म्स ऑफ x आया। अब हमें जब इनका डेरिवेटिव लेना है तो x आल्सो डिपेंड्स ऑन t एंड v आल्सो डिपेंड्स ऑन t, तो हमारे ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए। फर्स्ट का डेरिवेटिव dx by dt इनटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव dv by dt इनटू फर्स्ट, तो dv by dt इज एक्सेलरेशन, dx by dt इज v, यहाँ से v स्क्वायर और आ गया, उसके बाद एलसीएम लेके x की वैल्यू डाल दी। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए।